समीर को लखनऊ से वाराणसी आना था। ट्रेन का शेड्यूल टाइम वाराणसी पहुंचने का रात 11 बजे का था और ट्रेन में जब उसकी आंख खोली तो रात के 2 बज रहे थे। इसका मतलब कि जिस स्टेशन पर उसे उतरना था वो बहुत पहले ही निकल गया था। पर उसकी जान में जान तब आई जब उसने देखा कि इस वक्त ट्रेन रुकी हुई थी और वो भी किसी स्टेशन पे। समीर ने अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन से उतर गया। उसके उतरते ही ट्रेन भी चल पड़ी। चारों तरफ घना कोहरा था और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ना तो कोई दुकान और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था। उसी कोहरे में समीर प्लेटफॉर्म के आखिर तक गया। एक पुराना बोर्ड था जिस पर उस जगह का नाम लिखा था कब सिटी। जान में जान आई कि बनारस से सिर्फ 50-60 किलोमीटर ही दूर था। स्टेशन पर कोई नजर नहीं आ रहा था, इसलिए समीर ने स्टेशन से बाहर निकलकर देखा तो यहां भी वही प्लेटफॉर्म वाला नजारा ही था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और उस अंधेरे में आती झिंगुरों और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। मरता क्या न करता। वापस स्टेशन जाकर वहीं पर समीर ने अपना बैग खोला और चादर निकालकर जमीन पर बिछाई और कंबल लपेट कर बैठ गया। सर्दी और कोहरा धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि अब वो उसके बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। समीर वहीं लेट गया और इस बार उसने कान भी पूरी तरह से ढक लिए थे। सर्द हवाएं मानो उस कंबल को चीरती हुई अंदर घुस रही थी। धीरे धीरे पूरा बदन कांपने लगा। लेटे हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि समीर को एक आवाज सुनाई दी। समीर ने कंबल चेहरे से हटाया तो देखा उसके अगल बगल कोई नहीं था, बस चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। समीर वापस अपने कानों तक कंबल ओढ़ के लेट गया। तकरीबन कुछ 10 मिनट के बाद फिर से वही आवाज आई। इस बार कंबल से चेहरा हटाया तो देखा एक आदमी हाथ में झाड़ू लिए प्लेटफॉर्म की सफाई कर रहा था। समीर ने उससे पूछा, भाई साहब यहां से बनारस की ट्रेन कितने बजे मिलेगी? उसने कहा, साहब सुबह 11 बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं है अभी, और अगर रात गुजारनी हो तो यहाँ एक सरकारी सर्किट हाउस है, वहीं रुक जाइए रात को। प्लेटफॉर्म पर रात गुजारने से तो अच्छा था कि किसी सरकारी गेस्ट हाउस में ही चला जाए। और यही सोचकर उसने कहा, तो कितनी दूर है ये सरकारी गेस्ट हाउस? उसने समीर से कहा, ज्यादा दूर नहीं है, चलिए मेरे साथ। और फिर साइकिल पे बिठाया और उसी कोहरे में धीमे धीमे चलाता हुआ चला जा रहा था। समीर साइकिल पे पीछे बैठा था, लेकिन उसके बावजूद ठंडी हवाएं उसके सीने से यूं टकरा रही थी मानो जैसे साइकिल चला रहा वो आदमी वहां था ही नहीं। घने अंधेरे और कोहरे में कच्ची सड़क पे सिर्फ झिंगुरों की और रह रह के उस आदमी के साइकिल के पेडल मारने की आवाजें आ रही थी। हल्की सी रोशनी में समीर ने देखा कि वो आदमी पैर नहीं चला रहा था, लेकिन पेडल मारने की आवाज बार बार आ रही थी। समीर की जब ट्रेन में आंख खुली तो वो अपने स्टेशन से बहुत दूर आ गया था। एक अनजान स्टेशन पर उतरने के बाद समीर को प्लेटफॉर्म पे ही एक आदमी मिला जिसने उसे बताया कि वो अगर चाहे तो आज की रात यहाँ के गेस्ट हाउस में गुजार सकता है। और फिर अपने साथ साइकिल पे पीछे बिठाकर जब समीर को वो ले जा रहा था तो समीर का ध्यान उसके पांव पर गया जो चल ही नहीं रहे थे, पर साइकिल की पेडल की आवाज बार बार आई जा रही थी। इसके पहले कि समीर रिएक्ट कर पाता, एक घर जैसी बिल्डिंग उसके सामने ही थी जिस पर एक पुराना बोर्ड लगा था और सिर्फ हाउस लिखा हुआ ही समझ आ रहा था। तसल्ली इस बात की थी कि अब रात आराम से कट जाएगी।
लेकिन समीर को झटका तब लगा जब उसी आदमी ने पॉकेट से चाबियां निकालकर ताला खोला और दरवाजा खोलकर बोला, आइए साहब। समीर ने चौंकते हुए पूछा, चाबियां तुम्हारे पास कैसे आई? तो उस आदमी ने बताया, अरे साहब, गांव देहात का इलाका है, एक ही आदमी को 2 काम दे दिए हैं सरकार ने, स्टेशन की साफ सफाई भी और ये सर्किट हाउस भी, दोनों मैं ही संभालता हूँ। घर के अंदर बल्ब की रोशनी में भी मानो जैसे अंधेरा ही था। पूरे घर में कहीं भी खिड़की नजर नहीं आ रही थी। फर्श की हालत देखकर लग रहा था जैसे वहां कई दिनों से साफ सफाई नहीं हुई हो। समीर को वैसे भी बस आज की रात ही बितानी थी, इसलिए उसने अपना कंबल लिया और सीधा सोने चला गया। नींद शायद आई ही होगी कि कानों में एक आवाज आई। कंबल हटाई तो वही केयरटेकर कमरे को साफ भी कर दे रहा था। समीर को जगा देख उसने कहा, मटन बना दूं, आप खाएंगे? समीर को भूख तो लगी ही थी, उसने भी हाँ कह दिया। वो आदमी किचन में गया और वहीं से चिल्ला के पूछा, अरे साहब, चाप खाएंगे या गोल बोटी? समीर ने कहा, कुछ भी चलेगा। और तभी एक आवाज आई। ऐसी आवाजें सुनकर समीर की भूख मर चुकी थी, पर फिर भी जिसने उसकी इतनी मदद की, उसका दिल रखने के लिए हॉल में जाकर चेयर पे बैठा ही था खाने के लिए कि एक बंद दरवाजे से आवाज आई। समीर ने पूछा, ये क्या हो रहा है? जवाब किसी को भी डराने के लिए काफी था। अरे साहब, यहाँ भूत प्रेतों का साया है और कुछ नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं अभी संभालता हूँ। इतना कह के उस आदमी ने मटन एक प्लेट में अलग किया और दरवाजे के ताले को खोलकर प्लेट अंदर रखी और फिर से दरवाजा बंद किया। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी और जैसे ही वो आवाजें बंद हुई, खाली प्लेट दरवाजे के ठीक नीचे से वापस बाहर आई। ये सब देखने के बाद समीर ने आओ देखा न ताओ और अपना सारा सामान वहीं कमरे में छोड़कर दरवाजे से बाहर भागकर वहां रखी साइकिल उठाई और भागने लगा। साइकिल थोड़ा आगे जाकर डगमगाने लगी। साइकिल पर वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। समीर ने पीछे देखा तो केयरटेकर बैठा मुस्कुराता हुआ बोला, ट्रेन सुबह से पहले नहीं है मालिक, रात तो सर्किट हाउस में ही रुकना पड़ेगा। कड़ाके की ठंड में समीर इस गेस्ट हाउस में समीर को बहुत सारी चीजें अजीब लगी और वो अपना सामान छोड़कर वहां से बाहर पड़ी साइकिल लेकर भाग निकला। साइकिल धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। पलट कर देखा तो वही केयरटेकर साइकिल की पीछे वाली सीट पर बैठा था और कह रहा था, ट्रेन सुबह से पहले नहीं है मालिक, रात तो सर्किट हाउस में ही रुकना पड़ेगा। ये देखकर समीर चीख पड़ा और इसी चीख से समीर की नींद टूटी। उसने देखा कि वो गेस्ट हाउस में ही था और उसकी चीख सुनकर वो केयरटेकर वहां दौड़ा दौड़ा आया। उसने पूछा, क्या हुआ साहब? तो समीर के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके, नहीं, अब बस एक बुरा सपना देखा मैंने। ये सुनकर केयरटेकर ने कहा, अरे मालिक, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते, कुछ खाएंगे? मटन बना दूं? समीर को जैसे अपना सपना सच होता दिख रहा था। उसने कहा,
नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, पर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ। केयरटेकर ने कहा, अरे साहब, कुछ ही घंटों की बात है। एक काम करता हूँ, मैं आपके कमरे में जमीन पे सो जाता हूँ और आप वहां पलंग पे सोइए, इससे आपको भी सुकून रहेगा। समीर ने भी हाँ कह दिया और वो केयरटेकर अपना बोरिया बिस्तर लेकर आया और वहां फर्श पर लेट गया। सोने के तुरंत बाद ही समीर की नींद फिर से उसी आवाज से टूटी जो इसके पहले भी कई बार उसकी नींद तोड़ चुकी थी। समीर ने कंबल हटाई तो खुद चौंक गया अपने बगल में केयरटेकर को सोता हुआ देख, और फिर उसे इस चीज ने और भी चौंका दिया कि वो पलंग पर लेटा था, तो फिर वो फर्श पर कैसे पहुंचा। समीर ने चुपचाप अपना बैग उठाया और दबे कदमों के साथ कमरे से बाहर निकला। कमरे से निकलकर जैसे ही वो बाहर मेन हॉल में आया तो दरवाजे के अंदर से आवाज आई। समीर उस कमरे के दरवाजे को पार करते हुए आगे बढ़ा तो वैसी ही आवाज एक दूसरे कमरे से भी आई। एक एक करके समीर जितने भी दरवाजों के सामने से गुजर रहा था वहां से बस यही एक आवाज आ रही थी। इससे पहले कि समीर गेस्ट हाउस के बाहर निकलता कि पीछे से उस आदमी की एक आवाज आई, अरे साहब, कहां चले? क्या हो गया हुजूर? 22 दिसंबर 2011 की रात समीर की ट्रेन उसे 11 बजे बनारस पहुंचाने वाली थी, लेकिन जब आंख खोली तो घड़ी में 2 बजे थे और ट्रेन कपसेठी नाम की किसी जगह पर रुकी थी। सर्दी की रात उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर समीर को एक आदमी मिला जो उसे एक गेस्ट हाउस ले गया। उस गेस्ट हाउस में समीर के साथ बीती अद्भुत घटनाओं के बाद समीर दबे पांव वहां से भाग रहा था और गेस्ट हाउस के हर कमरे के दरवाजे से बस एक ही आवाज आ रही थी। समीर वहां से बस निकलने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, अरे साहब, कहां चले? क्या हो गया हुजूर? समीर पलट के बोला, मैं इस भूत बंगले में नहीं रुकना चाहता, मैं स्टेशन पे अपनी रात बिता लूंगा। समीर की बात सुनकर केयरटेकर बोला, पर साहब, कुछ घंटे तो बिताए ही हैं आपने यहाँ, कुछ तो दे के जाना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे ही कोई नहीं जा सकता। समीर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो जल्द से जल्द यहां से भागना चाहता था, इसलिए चिल्लाते हुए कहा, कितने चाहिए तुम्हें? 100, 200, 500, 1000, 2000 कितने चाहिए? सब ले लो मेरा, लेकिन मुझे यहां से जाने दो। इस पे वो आदमी बोला, अरे मालिक, 1000, 2000 से क्या होता है आज के जमाने में? कुछ और बात कीजिए तो समझ में भी आए हमें, हैं? समीर को उसकी बात का कोई मतलब नहीं समझ आया। कुछ नजर आया तो अपनी आंखों के सामने बस बढ़ता हुआ अंधेरा और सिर्फ अंधेरा। कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के? समीर पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मुझे बाहर जाना है, मैं नहीं रह सकता। खोलो दरवाजा, खोलो, अरे दरवाजा खोलो। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ले लो ना, सब मुझे निकालो यहाँ से, बाहर निकालो। इस बीच समीर को सिर्फ एक ही आवाज सुनाई थी और वो थी इस गेस्ट हाउस के मेन डोर के बंद होने की। कमरे के अंदर ना कोई खिड़की और ना ही वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई। तारीख 30 दिसंबर 2011। किसी के दरवाजे को खोलने की आवाज आई। समीर ने दौड़कर अपने कमरे के दरवाजे को थपथपाया। उसकी लगातार कोशिश से सामने से एक आवाज आई, अब ये कैसी आवाज है? ये दरवाजे के बाहर तो ताला लगा है, फिर अंदर से कौन थपथपा रहा है?
अगली आवाज इस घर के केयर टेकर की थी, जिसने कहा, अरे साहब, पुराना घर है, भूत प्रेत बहुत है यहाँ, लेकिन जब तक मैं हूं आप चिंता ना कीजिए। बहुत थके हुए हैं आप, भूख लगी होगी, मटन बना देता हूं, खाएंगे ना? और ये थी आज की एक कहानी।